नमस्कार दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस की ई पाठशाला में स्वागत है। आज हम इस ई पाठशाला में जानेंगे सही प्लॉट की चयन कैसे करें बाय इंजीनियर नितिन जोशी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस भारत का पहला और सबसे बड़ा बिल्डिंग मटेरियल फ्रेंचाइजी स्टोर है। अब हम जानेंगे अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस भारत के बाजार की तस्वीर कैसे बदल रहा है। आप देख सकते हैं भारत के लगभग सभी राज्यों में हमारे अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस आउटलेट उपलब्ध हैं, जो कि 2200 से भी अधिक हो चुके हैं आज की डेट में। हमारे सभी आउटलेट्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए अथवा नियर अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस आउटलेट की जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर में भी संपर्क कर सकते हैं। यूबीएस आउटलेट में सभी बुनियादी निर्माण उत्पाद उपलब्ध हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट, पुट्टी, स्टील, अल्ट्राटेक कंस्ट्रक्शन केमिकल, अल्ट्राटेक एडेसिव, पीवीसी पाइप एंड फिटिंग्स, रूफिंग सीट्स, पेंट, प्लाईवुड, हैंड टूल, पावर टूल, सैनिटरी वेयर एंड पॉकेट्स, टाइल्स एंड फ्लोरिंग, ये सभी बुनियादी निर्माण उत्पाद सही रेट में उपलब्ध हैं। कुछ सेवाएं जैसे कि होम फाइनेंस, आईएसबी ट्रैकर ऐप, फ्री वैदिक वास्तु रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल सर्विस, अल्ट्राटेक कंक्रीट लैब, फ्री पेंट प्रीव्यू भी अवेलेबल है। और आप ध्यान रखिएगा कि ये सब फ्री सेवाएं पूरे भारत में केवल अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस आउटलेट में ही उपलब्ध। क्या आप दूर का सोचते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। अंत तक अवश्य देखें और अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप जमीन क्यों खरीदते हैं? एक व्यक्ति जमीन अमूमन 3 वजह से लेता है: निवेश के लिए, स्वयं आवासीय के लिए या फिर परिजनों के लिए। जब हमको मालूम चल गया है कि हम जमीन क्यों खरीद रहे हैं और किस वजह से खरीद रहे हैं, तो अगला स्टेप होता है कि कैसे हम एक सही प्लॉट का चुनाव करें। कौन कौन से तथ्य होते हैं जिनको हमको जानने की जरूरत होती है जमीन खरीदने से पहले। सबसे पहले हमको तय करना होता है कि हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं जमीन खरीदने के लिए। फिर अपना बजट के अनुसार सही स्थान तय करें। जब हम सही स्थान तय कर रहे हों तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पसंदीदा जगह पे कौन कौन सी नई कॉलोनी कट रही हैं या बन रही हैं, या फिर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या हाउसिंग बोर्ड की जमीन आसपास मिल रही हो तो आपको वो जमीन बहुत अच्छे रेट में भी मिल सकती है। और साथ ही साथ में ऐसी जमीन सुरक्षित भी होती हैं। साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जमीन से दूरी कितनी है रेलवे स्टेशन की, बस स्टैंड की, एयरपोर्ट की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, आपके ऑफिस की, या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से कितनी दूरी है। सार्वजनिक सुविधा का भी आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक सुविधा जैसे कि पीने का पानी, जल निकासी, ड्रेनेज, सड़क आदि का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब कितनी दूरी में है आपकी जमीन से जिसको आप खरीदने वाले हैं। ये सब ध्यान रखते हुए आप अपने प्लॉट का सही चयन कर सकते हैं।
जब हम सही स्थान या प्लॉट चुन लेते हैं, तब बारी आती है पेमेंट देने की। ये वो स्टेज होती है जहां पे हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे। पेमेंट देने से पहले कुछ मोटी-मोटी बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संपत्ति निहित संपत्ति है या स्वयं अर्जित संपत्ति है। आसान भाषा में बोलें तो आपको ये समझना होगा कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है या सेल्फ अर्न है। सेल्फ अर्न का मतलब यहाँ पे आत्म अर्जित से है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि विरासत में मिली जमीन से है। अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति किस लॉ से संबंध रखता है, हिंदू सक्सेशन लॉ से या फिर मुस्लिम सक्सेशन लॉ से। फिर कंसल्ट करें लॉयर से। ये सब तब है जब प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो तो। अच्छा, इन सब से अलावा और भी बहुत सी जांच होती हैं जमीन या प्रॉपर्टी की, जैसे कि आप जांच करें टाइटल की, खाता एक्सट्रैक्ट करें, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट पिछले 30 साल का देखें, अंतिम कर मीन्स टैक्स रसीद देखें जो कि दी गई हो स्थानीय अधिकारी के द्वारा, सर्वेयर सर्टिफिकेट देखें। अगर आप प्लॉट को खरीदने जा रहे हैं जो स्थानीय निकाय या लोकल बॉडी का है, तो आप वेरीफाई करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, पोजीशन सर्टिफिकेट को, रीसेंट टैक्स सर्टिफिकेट को। अगर प्लॉट बेचने वाला व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, तो आपको ये चेक करना होगा कहीं कोई क्लॉज तो नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी में जो उसको उस जमीन को बेचने से रोकता है। जब आप ये सब वेरीफाइड कर लें जो मैंने आपको बताया, फिर आप चेक करें जो उसने आपको रेट दिया है या प्राइस दी है जमीन की, वो सही है। जमीन का रेट सही है या गलत आप कैसे जानेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे जानेंगे आप कि आपको दिया जा रहा रेट सही है या गलत। सबसे पहले आप जमीन के प्राइस को मार्केट रेट से कंपेयर करेंगे। इसमें आप मदद ले सकते हैं लोकल न्यूज़पेपर के मार्केट रेट रिपोर्ट की, मैगजीन के मार्केट रेट रिपोर्ट से, या फिर आप अपने आसपास के सर्वेयर या प्रॉपर्टी वैल्यूअर से बात भी कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छी नेगोशिएट जमीन की रेट में सौदा कर सकते हैं। फिर आप विचार विमर्श करें वकीलों से, विक्री अभिलेख बनाएं या आसान भाषा में सेल डीड बनवाएं, दस्तावेज दर्ज कराएं स्टंप पेपर पर निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ। अब हम जानेंगे कुछ निर्माण प्रतिबंध के बारे में, जैसे कि प्लॉट के क्षेत्र का पूरी तरह से निर्माण नहीं किया जा सकता है, भवन की ऊंचाई कितनी रख सकते हैं इसका भी एक मापदंड होता है। ये सारी जानकारी आप अपनी म्युनिसिपल बोर्ड की लेटेस्ट गाइडलाइन में देख सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीक की किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप हमारे किसी भी नज़दीकी अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस आउटलेट पे विजिट कर सकते हैं। आपके नज़दीकी अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस आउटलेट की जानकारी आपको हमारे टोल फ्री नंबर 1800-210-3311 से मिल जाएगी। और हाँ, आप कभी ना भूलें, हम हमेशा आपके साथ हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको मदद करेगी आपके भविष्य में। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।